और साथ ही साथ आपको रिजल्ट भी दिखाने वाले हैं डिफरेंट पेशेंट्स का। और ये दिखाने वाले हैं कि कैसे तीनों पेशेंट की हेयरलाइन अलग अलग बनाई गई थी और तीनों पेशेंट का रिजल्ट काफी नेचुरल आया है। हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ बहुत ही ज्यादा बेटर होंगे। आज की वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं कि क्यों हर पेशेंट की एक जैसी हेयरलाइन नहीं बनाई जाती जब भी हम ट्रांसप्लांटेशन करवाते हैं। जब भी ट्रांसप्लांटेशन करवाने जाते हैं, आप लोगों ने नोटिस किया होगा, आपने जितने भी रिजल्ट देखे होंगे हेयर ट्रांसप्लांटेशन के, हर पेशेंट की हेयरलाइन अलग अलग होती है। मतलब अगर आप ध्यान दो तो ऑलमोस्ट सारे पेशेंट की हेयरलाइन का जो डिजाइन होता है वो डिफरेंट होता है। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्यों हर पेशेंट की हेयरलाइन ऑलमोस्ट सेम नहीं बनाई जाती और ना ही बनानी चाहिए। क्यों कुछ पेशेंट की हेयरलाइन ऊपर बना दी जाती है, कुछ पेशेंट की हेयरलाइन नीचे बना दी जाती है, कुछ पेशेंट के टेम्पल्स बनाए जाते हैं, कुछ पेशेंट के टेम्पल क्रेशन बिल्कुल नहीं किया जाता। इसीलिए आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यही टॉपिक के बारे में। और साथ ही साथ आपको रिजल्ट भी दिखाने वाले हैं डिफरेंट पेशेंट्स का। और ये दिखाने वाले हैं कि कैसे तीनों पेशेंट की हेयरलाइन अलग अलग बनाई गई थी और तीनों पेशेंट का रिजल्ट काफी नेचुरल आया है। तो इसीलिए वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आप जरूर देखिएगा। आज की वीडियो काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली। दोस्तों वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन सबसे पहले, अगर आप अपना हेयर ट्रांसप्लांटेशन करवाना चाहते हो और आप कंफ्यूज्ड हो, आपको कितने ग्राफ्ट लगेंगे, आपका ट्रांसप्लांटेशन में खर्चा कितना आएगा, आपको ट्रांसप्लांटेशन करवाना चाहिए भी कि नहीं, और आप भी हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सर्च कर रहे हो, तो आप हमारी वेबसाइट www.besthelp.com पर विजिट कर सकते हो। वहां पे आपको हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और आप भी अपना ट्रांसप्लांटेशन 100% सक्सेसफुली करवा पाओगे, जैसे कि काफी लोग करवा चुके हैं। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है वेबसाइट का, आप वहां पे जाकर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। देखिए, जैसे कि आप सभी जानते हैं, हम ऑलमोस्ट सारे लोगों की हेयरलाइन जो होती है वो डिफरेंट होती है, जिसको हम एक नेचुरल हेयरलाइन भी बोलते हैं। ऑब्वियसली हेयरलाइन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे फेस का और हमारी आइडेंटिफिकेशन का। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो हमारी हेयरलाइन का डिजाइन होता है वो लाइफ टाइम चेंज भी होता रहता है, टाइम टू टाइम। मतलब कि जैसे जैसे आप ग्रो होने लगते हो, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ने लगती है, आपका हेयरलाइन का जो डिजाइन होता है वो नेचुरली चेंज भी होता रहता है। ये मैं उन पेशेंट की बात नहीं कर रहा हूँ ऑब्वियसली जिनको हेयर लॉस हो रहा है तो हेयरलाइन तो रिसीड होगी। मैं उन पेशेंट की भी बात कर रहा हूँ जिन पेशेंट को हेयर लॉस की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, उनके पूरे बाल होते हैं, लेकिन उनका हेयरलाइन का डिजाइन टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। आपने नोटिस किया होगा, आपके भाई या कोई भी आपके फैमिली में जिनको हेयर लॉस की प्रॉब्लम नहीं हुई, जब वो यंग होते हैं उनकी हेयरलाइन काफी ज्यादा एग्रेसिव होती है और जैसे जैसे उनकी एज बढ़ती रहती है हेयरलाइन का डिजाइन थोड़ा नैरो होने लगता है। ऑल्दो वो बॉल्डनेस नहीं हम उसको कहेंगे, लेकिन हेयरलाइन का डिजाइन तो लाइफ टाइम चेंज होता रहता है। तो बेसिकली जब आपका हेयर लॉस हो जाता है और आप हेयर ट्रांसप्लांटेशन करवाने का डिसाइड करते हो और आप क्लिनिक टू क्लिनिक विजिट करना स्टार्ट कर देते हो, तो ऑब्वियसली जो डर्मेटोलॉजिस्ट होते हैं, जो हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन होते हैं, जब वो आपकी हेयरलाइन बनाते हैं तो उनके दिमाग में कुछ फैक्टर्स होते हैं जिन फैक्टर्स को कंसीडर करके वो हेयरलाइन आपकी बनाते हैं। जैसे कि आपका फेशियल स्ट्रक्चर, आपका एज ग्रुप एंड आपका अवेलेबल डोनर एरिया। ये तीन मेजर फैक्टर्स हैं जिन फैक्टर्स को देख के डॉक्टर आपकी हेयरलाइन को डिजाइन करता है। अगर हम बात करें पहले पॉइंट के बारे में जो कि है फेशियल स्ट्रक्चर, तो इस पॉइंट को डिस्कस करने के लिए मैं आपको पेशेंट की केस स्टडी दिखाता हूं जिन पेशेंट का फेशियल स्ट्रक्चर को देख के उनकी हेयरलाइन बनाएगी। लेकिन पेशेंट की आप कंडीशन देख सकते हैं बिफोर द ट्रांसप्लांटेशन की, आप देख सकते हैं इनकी एज अबव 35 ईयर ओल्ड थी। ये पेशेंट बेसिकली राजस्थान से थे, तो इनका आप हेयर लॉस देखिए, फ्रंटल हेयरलाइन काफी ज्यादा रिसीड हो चुकी थी। अब इनके फेशियल स्ट्रक्चर के हिसाब से इनकी हेयरलाइन को ड्रॉ करना था। और अगर हम बात करें हेयरलाइन डिजाइन की, तो आप देख सकते हैं इनके फेशियल स्ट्रक्चर को देख के इनकी हेयरलाइन बनाई थी। अगर आप इनकी हेयरलाइन पे ध्यान दें तो इनकी हेयरलाइन ज्यादा एग्रेसिव नहीं बनाएगी, ज्यादा नीचे इनकी हेयरलाइन नहीं बनाएगी। इनका फेशियल स्ट्रक्चर थोड़ा लंबा था, उस हिसाब से इनकी हेयरलाइन को डिजाइन करा गया। आप देख सकते हैं फाइनली इन्होंने अपना जयपुर से हेयर ट्रांसप्लांटेशन करवाया, बहुत अच्छी तरीके से इनका ट्रांसप्लांटेशन हुआ। अगर स्पेसिफिकली मैं हेयरलाइन की बात करूं तो इनके हेयरलाइन में सिंगल हेयर फॉलिकल का इस्तेमाल हुआ और जो एंगुलेशन डायरेक्शन था वो प्रॉपर तरीके से हुआ। और इसीलिए जो इनका रिजल्ट आया, आप देख सकते हैं ट्रांसप्लांटेशन के 6 महीने बाद काफी नेचुरल इनका रिजल्ट आया है। आप देख सकते हैं हेयरलाइन की जो डेंसिटी है वो इनके एग्जिस्टिंग हेयर से बिल्कुल मैच कर रही है। सिर्फ 20 रुपीज पर ग्राफ में इन्होंने अपना ट्रांसप्लांटेशन करवाया था जयपुर के एक बहुत अच्छे क्लिनिक से। और आप इनका देख सकते हैं सिर्फ 6 महीने में कितना वंडरफुल रिजल्ट आया है। और अगर हम बात करें फेशियल स्ट्रक्चर की, जैसे कि मैंने पहले पॉइंट को डिस्कस कर रहा हूं, तो फेशियल स्ट्रक्चर को देखकर ही हेयरलाइन डिजाइन होनी चाहिए। आप सभी को पता है सब लोगों का ऑलमोस्ट फेशियल स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, तो उसके हिसाब से ही आपकी हेयरलाइन बनानी चाहिए। सारे पेशेंट की सेम हेयरलाइन नहीं बननी चाहिए, क्योंकि कुछ पेशेंट्स में तो वो हेयरलाइन सूट हो जाएगी, लेकिन कुछ पेशेंट में वो हेयरलाइन बिल्कुल सूट नहीं करती। और हो सकता है अगर आपकी हेयरलाइन खराब बना दी गई तो आपका फेशियल स्ट्रक्चर भी खराब लगने लगता है। सो फेशियल स्ट्रक्चर एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी हेयरलाइन डिजाइनिंग का। आपके फेशियल स्ट्रक्चर को देखकर ही आपकी हेयरलाइन डिजाइन होनी चाहिए। सो इसीलिए सारे पेशेंट्स में सेम हेयरलाइन डिजाइन नहीं होती। सो गाइस, ये तो था पहला पॉइंट जिसमें हमने बताया कि फेशियल स्ट्रक्चर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी हेयरलाइन डिजाइनिंग में। अब अगर हम बात करें पॉइंट नंबर 2 की, जो कि है आपका एज ग्रुप, ये भी बहुत
बड़ा मेजर फैक्टर है जब भी आपका हेयर ट्रांसप्लांटेशन हो। आप सभी को पता है डिफरेंट एज ग्रुप्स में डिफरेंट हेयर लाइन होती है। आप किसी भी अगर 20 साल के लड़के को देखते हो जिसका हेयर लॉस नहीं हुआ, उसकी हेयर लाइन को अगर आप कंपेयर करो 30 या 35 साल के इंडिविजुअल से, तो आपको लगेगा कि हाँ दोनों की हेयर लाइन में डिफरेंस है। आपने देखा होगा ऑल्दो बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिनकी एज 45 to 50 ईयर ओल्ड होती है लेकिन उनकी हेयर लाइन काफी ज्यादा एग्रेसिव होती है, लेकिन वो एक्सेप्शनल केसेस होते हैं। जनरली अगर हम एवरेज बात करें तो जब 30 से 40 एज ग्रुप के जो पेशेंट्स होते हैं उनकी हेयर लाइन बिल्कुल नेचुरली थोड़ी रिसीडेड होती है। उनका हेयर लॉस ऑल्दो नहीं हुआ होता, लेकिन एक नेचुरल हेयर लाइन की बात करें तो वो ऑलरेडी रिसीडेड होती है। तो एज ग्रुप भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। जैसे कि हम इन पेशेंट के बारे में बात करें, आपने इन पेशेंट को ऑलरेडी यूट्यूब में देखा होगा, इनका एक खुद का चैनल भी है ट्रांसप्लांटेशन का। अगर हम बात करें इनकी एज की तो इनकी एज 25 से कम थी। आप देख सकते हैं यंग पेशेंट थे, इनको एक एग्रेसिव लुक चाहिए था। इन्होंने अपना ट्रांसप्लांटेशन दिल्ली के बहुत अच्छे क्लिनिक से करवाया, सिर्फ 20 रुपीज पर गार्ड में इनका ट्रांसप्लांटेशन हुआ। अब हम पर्टिकुलरली इनके हेयर लाइन के बारे में बात करें तो आप इनकी हेयर लाइन देख सकते हैं कितनी एग्रेसिवली बनाई गई। इनके हेयर लाइन में टेम्पल क्रिएशन भी हुआ है, इनकी हेयर लाइन भी बनाई गई है थोड़ी एग्रेसिव, क्योंकि इनका फेशियल स्ट्रक्चर और इनका एज ग्रुप ये दो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर थे इनके हेयर लाइन को डिजाइन करने के लिए। इनकी एज 25 ईयर ओल्ड से कम थी और आप सभी को पता है जो हम 20 से 30 के बीच के जितने भी इंडिविजुअल होते हैं उनको एक एग्रेसिव लुक चाहिए होता है। पेशेंट की भी सेम डिमांड थी, इसीलिए इनकी हेयर लाइन को ऊपर नहीं रखा गया, इनकी हेयर लाइन थोड़ी एग्रेसिव बनाई गई ताकि जो इनका रिजल्ट है वो काफी ज्यादा नेचुरल है। और मैं ये चीज भी एक और पॉइंट आउट करना चाहूंगा इनके हेयर लाइन के बारे में। इनके हेयर लाइन में आप देख सकते हैं सिर्फ सिंगल हेयर फॉलिकल यूज हुए हैं। जो फ्रंटल हेयर लाइन है उसमें ओनली सिंगल हेयर फॉलिकल, जिनको हम पतले पतले बाल बोलते हैं, वो यूज हुए ताकि जो इनका रिजल्ट है वो बहुत डेंस ना लगे, बहुत प्लगी और आर्टिफिशियल ना लगे, वो नेचुरल लगे। तो आप देख सकते हैं एंगुलेशन, डायरेक्शन और प्लेसमेंट बहुत अच्छे से इनका हुआ है। टेम्पल्स में भी बहुत पतले पतले बाल लगाए गए हैं। टेम्पल क्रिएशन फेशियल स्ट्रक्चर को देख के और एज ग्रुप को देख के किया गया। बहुत अच्छे तरीके से इनका ट्रांसप्लांटेशन हुआ दिल्ली में, सिर्फ 20 रुपीज पर गार्ड में। सो ये बात थी हमारे एज ग्रुप की कि आपका हेयर लाइन डिजाइन आपके एज ग्रुप पे भी डिपेंड करता है। इनकी एज कम थी 25 ईयर ओल्ड से, तो इनका एग्रेसिव हेयर लाइन बनाई गई। अब अगर हम बात करें तीसरे पॉइंट के बारे में जो कि आता है डोनर एरिया, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो गाइस जनरली देखिए होता क्या है, जब आपका बॉल्डनेस बहुत ज्यादा होता है, आपका 6-7 ग्रेड का बॉल्डनेस है, सो ऑब्वियसली आपके पास एक लिमिटेड डोनर एरिया, अगर आपका 6-7 ग्रेड का बॉल्डनेस है, अगर आपके पास लिमिटेड डोनर एरिया है और आपको इतना ज्यादा एरिया आपका कवर करना है, 6-7 का बॉल्डनेस आप समझ सकते हो, फ्रंट से लेके बैक तक पूरी थिनिंग आ चुकी है, तो उसमें आपकी हेयर लाइन एग्रेसिव तो बन ही नहीं सकती, चाहे आपकी एज कितनी भी हो। अगर आपकी एज कम हो और आपका 6-7 ग्रेड का बॉल्डनेस हो तो आप एक एग्रेसिव हेयर ट्रांसप्लांटेशन एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। आप बिल्कुल एग्रेसिव हेयर लाइन बना ही नहीं सकते। अगर आप हेयर लाइन एग्रेसिव बनवा लोगे तो आपको ग्राफ्ट से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। आपके पास लिमिटेड नंबर ऑफ ग्राफ्ट्स है, आप कैसे फ्रंट हेयर लाइन से बैक तक बहुत डेंसिटी ज्यादा दे दोगे सिर्फ लिमिटेड नंबर ऑफ ग्राफ्ट्स में। तो डोनर एरिया बहुत बड़ा मेजर फैक्टर होता है। अगर आपके पास डोनर एरिया बहुत अच्छा है, राइट, आपकी बियर्ड बहुत अच्छी है, डोनर एरिया बहुत अच्छा है और आपका 3rd-4th ग्रेड का बॉल्डनेस है, तो ऑब्वियसली आप एक एग्रेसिव हेयर लाइन बना लोगे अगर आपकी एज कम है। लेकिन अगर आपकी एज कम है और आपका डोनर एरिया लिमिटेड है, राइट, आपके पास एक लिमिटेड डोनर एरिया है, आपके पास बियर्ड इतनी ज्यादा डेंस नहीं है, तो उस केस में एग्रेसिव हेयर लाइन बनाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है और डॉक्टर रेकमेंड नहीं करते। अगर आप इंसिस्ट करोगे तो ऑब्वियसली वो हेयर लाइन आपकी एग्रेसिव बना देंगे लिमिटेड डोनर एरिया में, लेकिन आपको वहां पे डेंसिटी से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। ऑब्वियसली अगर आपके पास लिमिटेड डोनर एरिया है तो आपको डेंसिटी से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा अगर आप ज्यादा एग्रेसिव हेयर लाइन बनवा लेते हो, क्योंकि आपके पास एरिया बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, ग्राफ्स आपके पास लिमिटेड है, तो कैसे आप एक सेम डिफाइंड डेंसिटी दे पाओगे फ्रंट से लेके बैक में। तो इसीलिए जब आपका हायर ग्रेड ऑफ बॉल्डनेस होता है और आपके पास एक लिमिटेड डोनर एरिया होता है तो वहां पे आप एग्रेसिव हेयर लाइन एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। इनफैक्ट डॉक्टर आपको रेकमेंड भी नहीं करेंगे अगर आप एग्रेसिव हेयर लाइन के लिए जाओगे। तो ये था तीसरा पॉइंट कि आपकी हेयर लाइन आपके डोनर एरिया पे भी डिपेंड करती है। अगर आपके पास डोनर एरिया है, आपके पास एक अच्छा खासा डोनर एरिया, आपकी बियर्ड बहुत ज्यादा डेंस है और आपकी एज कम है, तो आप ऑब्वियसली एग्रेसिव हेयर लाइन एक्सपेक्ट कर सकते हो अगर आपका बॉल्डनेस 4th-5th ग्रेड का भी है। लेकिन अगर आपके पास लिमिटेड डोनर एरिया, आपके पास ग्राफ्स की क्वांटिटी ऑब्वियसली पहले से कम है, बैक साइड में बियर्ड आपकी इतनी डेंस है नहीं, तो वहां पे आपको हेयर लाइन से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। तो हेयर लाइन बेसिकली 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। सबसे पहला आपका फेशियल स्ट्रक्चर, सेकंड नंबर आपका एज ग्रुप एंड थर्ड वन इज द डोनर एरिया। इन्हीं तीनों फैक्टर्स को कंसीडर करके डॉक्टर आपकी हेयर लाइन बनाता है और इसीलिए हर पेशेंट की हेयर लाइन जो आप देखते हो यूट्यूब पे, गूगल पे, इंटरनेट पे और फेस टू फेस डिफरेंट होती है जो भी ट्रांसप्लांटेशन करवाते हैं। सो गाइस ये थी आज की वीडियो। आपको उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए एंड अगर फर्स्ट टाइम हमारे चैनल में आ रहे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में बहुत सारी ऐसी वीडियोस लाने वाले हैं जिनकी नोटिफिकेशन डायरेक्टली आपके फोन में पहुंच जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस।